विधायक जी को जाति सूचक नहीं, तेली बनिया नहीं कहा है। अरे ऐसा कभी हम बोलेंगे? हम तो जात पात पूछे ना कोई, अजय हरि के वजह से हरि के होई। हम सनातन है, सनातन कभी ऐसा बात कभी नहीं बोल सकता है सूचक बात। ये तो राजनीतिक खेला खेल रहे हैं। इस तरह का आरोप लगाकर वो साबित करना क्या चाहते हैं? जाति सूचक जिस तरह से तेली और बनिया कर हैं, ये साबित क्या करना चाहते हैं? कहीं इशारा 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये सहानुभूति लेना चाहते हैं क्या तेली और बनिया और वैश्य समाज का? फतेह बहादुर चूर है नशा में कि जो सनातन को अपशब्द बोल रहा है, वैसे ही विधायक जी का संतुलन स्वयं खराब हो गया है। सुने मोबाइल पर कि सूचक शब्द बोले हैं, हम कि आज तक माई के लाल, हम इतना दिन हो गए विधायक, कोई माई के लाल नहीं कर सकता है। सब राजद का यही हाल है, ये भी वही हाल है। सूचक शब्द कहना तो हम कहते हैं, चुनौती देते हैं, अगर है हिम्मत तो चलिए माँ के धाम में कसम खा जाइए। निकले उनको माँ को हम पैर छुए, हाँ विधायक जी की माँ को पैर छुए। पुलिस भी कहा कई बार, पुलिस भी हमसे कहा कि हजूर बड़ी हम कहे इनसे, लेकिन गाड़ी नहीं हटा रहे। और उसमें सत्येंद्र चौबे जी भी थे उनके साथ। आप ही बड़ा हो गए माँ से कि दौड़ैले घुस गए, लेकिन कोई नहीं बोला। लेकिन गेट पर गाड़ी लगा के जाम कर देना अच्छी बात विधायक जी का नहीं है। सब चुनौती देते हैं उनको भी या सत्येंद्र जी चौबे जी को भी। चले माँ के दरबार में कि एक भी मोबाइल में दिखा दे तो ऐसा अगर बात बोले हैं तो ये बड़ी मजमा है। अब माँ के मेन गेट पर गाड़ी लगा दे रहे घंटों, और वहाँ 10 गो लोग से बतिया रहे, राजनीतिक कर रहे हैं। माँ से बढ़ के हो गए। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मैं बता दूं कि कल से एक सासाराम में विवाद छिड़ा हुआ है, दो विधायकों के बीच में, एक पूर्व विधायक के बीच में और एक वर्तमान विधायक के बीच में। मामला क्या है मैं बता देना चाह रहा हूं। 2024 की पहली तारीख थी और पहली तारीख को मां ताराचंडी के दरबार में जो वर्तमान राजद के विधायक है राजेश गुप्ता, वह मां ताराचंडी को दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहां पर पूर्व विधायक बीजेपी के बड़े नेता जवाहिर प्रसाद के द्वारा जाति सूचक कहकर उनको बोला जाता है, यानी कि तेली बनिया तक कह दिया जाता है। और मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि बीजेपी के 5 बार रहे विधायक जो पूर्व विधायक हैं, मेरे साथ जवाहिर प्रसाद जी हैं। क्या कहिएगा, जिस तरह से कल मामला सामने आया है, आपने वर्तमान विधायक को जाति सूचक कहकर संबोधित किया है और गाड़ी हटाने को लेकर भी विवाद बढ़ा है। ये तब से विवाद लगातार सासाराम में बढ़ चुका है। अब बात ऐसा है कि कल 1 जनवरी था 2024 का। माँ ताराचंडी धाम में 50-60 हज़ार लोग की भीड़ थी। राजेश जी आए और आने के बाद माँ के धाम में इतना भीड़ रहते हुए 15-20 गो के लेके घुस गए। मतलब कोई प्रोटोकॉल उनके लिए नहीं था, कुछ नहीं। माँ के धाम में घुस गए जबरदस्ती करके, कोई बोला नहीं संसेवक। उसके बाद ही आके मेन गेट जो है माँ ताराचंडी धाम का, वहाँ पर गाड़ी लगा दी गई। लगा देने के बाद उनकी माँ मंदिर सीख ली, सब लोग निकले। उनको माँ को हम पैर छुए, हाँ विधायक जी की माँ को पैर छुए। पैर छूने के बाद इन लोग चले गए। इतनी मजमा था। जो ताराचंडी माँ का मेन गेट है, मेन गेट पर ही गाड़ी लगा दी है। लगा देने के बाद उसके बाद इनकी माँ वो बैठ गई। फिर 1 घंटा से गाड़ी लगाए रहे। हम नहीं कहेंगे, सीसी कैमरा लगा हुआ है माँ ताराचंडी धाम में। हमने जाकर आरजू विनती किया, हाथ जोड़ के कहा, किनसे? विधायक जी से, कि विधायक जी आप गाड़ी को अब हटा लीजिए। पुलिस भी कहा कई बार, पुलिस भी हमसे कहा कि हजूर बड़ी हम कहे इनसे, लेकिन गाड़ी नहीं हटा रहे। और उसमें सत्येंद्र चौबे जी भी थे उनके साथ। हाथ जोड़ के कहें कि अब तो आपकी माता जी बैठ गई। सत्येंद्र चौबे कौन है? ये आपका मीडिया है। अच्छा, पत्रकार है। हाँ, सोशल मीडिया के। उसके बाद हम वहाँ से कहने के बाद नहीं हटेगा गाड़ी, क्या कर लीजिएगा? हम कहें हम क्या करेंगे, हम तो सेवा में हैं, हम करेंगे क्या?
अरे आपको तो गाड़ी पार्किंग में लगा देना चाहिए था। लेकिन बाद में हमको पता चला, गाड़ी लेके गए, अपना जोन मन करे तोन बोले, लेकिन हम लोग दाम पर किसी को, अपने माता बहन को, सारे जनता जनार्दन को हम लोग सेवा में रहते हैं। फिर एक हम सुने मोबाइल पर कि सूचक शब्द बोले हैं, हम कि आज तक माई के लाल, हम इतना दिन हो गए विधायक, कोई माई के लाल नहीं कर सकता है। अगर है हिम्मत तो श्री सत्येंद्र चौबे जी को भी कहूँगा, अब विधायक जी को कहूँगा, सोशल मीडिया पर चल के आपका सीसी कैमरा लगा हुआ है, चल के वहाँ पर देख लें कि आप विधायक जी को जाति सूचक नहीं, तेली बनिया नहीं कहे हैं। अरे ऐसा कभी हम बोलेंगे? हम तो जात पात पूछे ना कोई, अजय हरि के वजह से हरि के होई, हम सनातन है। सनातन कभी ऐसा बात कभी नहीं बोल सकता है सूचक बात। ये तो राजनीतिक खेला खेल रहे हैं, जैसे एक राजनीतिक खेला खेल रहा है डिहरी के विधायक फतेह बहादुर जी सनातन पे इतना अपशब्द बोल रहा है। वही हाल सब राजद का यही हाल है, ये भी वही हाल है। सूचक शब्द कहना तो हम कहते हैं, चुनौती देते हैं, अगर है हिम्मत तो चलिए माँ के धाम में, कसम खा जाइए कि सूचीबद्ध और सारा वहाँ जनता जनार्दन है, सारे दर्शनार्थी हैं, वहाँ पुलिस प्रशासन भी है। पुलिस प्रशासन तो इतना सेवा किया उस भीड़ में, मैं सत्य बात बता रहा हूँ। विधायक जी को भी सब पुलिस प्रशासन सारे 25-30 पुलिस थे, एकदम चारों पट्टी से सेवा में लगे हुए थे। हम तो उनको बधाई दूंगा, लेकिन विधायक जी को क्या बधाई दूं? सत्ता के नशे में चूर ये विधायक जी मां तारा चंडी दरबार में जाते हैं और दर्शन करने के लिए जाते हैं, मगर देख सकते हैं कि उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, क्योंकि वो राजद के सरकार में है, गठबंधन में है। और जाते हैं और जाने के बाद उनकी जो गाड़ी है, विधायक जी के कहने, जो पूर्व विधायक है, इनके कहने के अनुसार ये मेन गेट के मेन दरवाजे पर खड़े कर और डायरेक्ट मां ताराचंडी के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं, जहां पर हजारों संख्या की भीड़ रहती है। और हजारों संख्या की भीड़ को चीरते हुए वो दरवाजे के मेन गेट पर पहुंचते हैं और मां ताराचंडी को दर्शन करने पहुंच जाते हैं। उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि वो राजद के विधायक हैं और उनकी सत्ता जो है बिहार में सरकार है। तब क्या हुआ? इसके बाद आप जिस तरह से जाति सूचक उनको कहकर संबोधित किए, जो उनका आरोप और प्रत्यारोप लगा है, लेकिन उनका कहना है कि आप वृद्ध हो गए हैं, आपकी जो मानसिक जो संतुलन है खराब हो गई है। नहीं, बात है ऐसा, हम तो ऐसा बात नहीं बोलेंगे। हम आज तक हमारा जो संतुलन है ये माँ के कृपा से है। मैं सबके चरणों में गिरता रहता हूँ। सब लोग को जब उनके माँ का पैर छुए धाम पर, तब क्या हमारा, तब यही ना संतुलन है कि उनकी माँ का पैर छुए, सारे लोग के गोड़ हाथ पड़ते रहें। तो हमारा यही संतुलन है कि माँ का सेवक हैं, हमको माँ सिखाई है, संतुलन हमारा नहीं खोआ है। स्वयं विधायक जी का नशा में मद में चूर हैं विधायक जी, अपने सरकार के जैसे फतेह बहादुर चूर है नशा में कि जो सनातन को अपशब्द बोल रहा है, वैसे ही विधायक जी का संतुलन स्वयं खराब हो गया है। ये नशा में मस्त है, ये जानते हैं कि हम राजद के सरकार के हम विधायक हैं, इसलिए जो कह दें, जितना झूठ बोलना है इन्हीं लोग के जिम्मे है, हमारे जिम्मे नहीं है। आखिर इस तरह का आरोप लगाकर वो साबित करना क्या चाहते हैं? जाति सूचक जिस तरह से तेली और बनिया कर हैं, ये साबित क्या करना चाहते हैं? कहीं इशारा 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये सहानुभूति लेना चाहते हैं क्या तेली और बनिया और वैश्य समाज का? एक बात सारे वैश्य समाज से पूछा जाए, किस वैश्य समाज के दरवाजा पर जा रहे हैं और कब नगर में घूम रहे हैं? किसी वैश्य समाज से मिल रहे हैं, चाहे किसी जनता जनार्दन से? पूरे विधानसभा में आप स्वयं जाकर देख ले, गांव पूछ ले, तिलौतू पूछ ले, नगर में पूछ ले, जहां मन कर उनका विधानसभा जितना क्षेत्र है तन पूछिए तो आप लोग विधायक जी को चिनते हैं? कोई नहीं कहता है कि उनको चिनते हैं। सारे बनिया समाज से पूछा जाए, अभी तो बनिया के कितने लोग खड़े हैं यहाँ पर, एक व्यक्ति कह सकता है
कि ये अपशब्द बोल सकते हैं, ऐसा सूचक शब्द बोल सकते हैं? हम सनातन हैं, हम हिंदू समाज के हैं, हम कैसे बोल देंगे किसी को? लेकिन माँ से बढ़ के हो गए हैं। हम यही कहूँगा कि माँ उनको सद्बुद्धि दे, हमारा यही कहना है उनसे। उनका कहना है विधायक जी के, जो वर्तमान विधायक हैं राजद के, राजेश गुप्ता जी, कि मेरा उनसे कोई विवाद भी नहीं है, पूर्व में ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। हम अभिभावक की तरह उनको पैर छूकर प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहते हैं, मगर पता नहीं उनको क्या हमसे रंजिश है कि हमको इस तरह से संबोधित किए वो। आज तक एक बात बता दें कि हम माँ के भक्त हैं। अब माँ के आप विधायक हैं तो आपको अनुशासन में न रहना है। माँ के दरबार में जा रहे हैं, अनुशासन खो बैठे हैं। इतनी बड़ी मजमा है, अब माँ के मेन गेट पर गाड़ी लगा दे रहे घंटों, और वहाँ 10 गो लोग से बतिया रहे हैं, राजनीतिक कर रहे हैं। माँ से बढ़ के हो गए। एक तो बिना धड़धड़ैले ये नहीं देखे कि माँ बहन कितना खड़ा है, उनका दर्शन नहीं हो, लाइन में गैलरी में लाइन भरा हुआ है, हजारों हजार, कहते हैं कि 50-60 हजार की भीड़ है। आप ही बड़ा हो गए माँ से कि धड़धड़ैले घुस गए, लेकिन कोई नहीं बोला। लेकिन गेट पर गाड़ी लगा के जाम कर देना अच्छी बात विधायक जी का नहीं है। मैं यही कहूँगा माँ उनको सद्बुद्धि दे। हम कभी नहीं बोल सकते हैं जाति सूचक, आज तक एक भी। अगर हम तो चुनौती देते हैं उनको भी या सत्येंद्र जी चौबे जी को भी, चले माँ के दरबार में कि एक भी मोबाइल में दिखा दे तो, ऐसा अगर बात बोले हैं तो मोबाइल में तो दिखा दे। वो जबानी तो बोलना बड़ी बात है कि हाई कर देंगे, हाई कर दिए, हाउ कर दिए। अगर है हिम्मत तो मोबाइल में दिखा दे कि सूचक बात बोले हैं। सीसी कैमरा लगा हुआ है माँ तारा चंडी धाम में, चल के देख ले। जैसे कि अभी आपने पूर्व विधायक से सुना इन्होंने वर्तमान विधायक के बारे में क्या कहा। मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पे इनका कहना है कि राजनीति रंग दिया जा रहा है, ये मूव करना चाह रहे हैं। मैं बता दूं कि 2024 और 25 विधानसभा चुनाव को लेकर ये इस तरह का प्रोपगंडा फैला रखे हैं, ताकि जो तेली और बनिया का जो वोट बैंकिंग है, जो वैश्य समाज का वोट बैंकिंग है, उसको अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, ताकि वो जानते हैं कि जो वैश्य समाज का वोट है वो बीजेपी का वोट बैंक है, इसीलिए इस मुद्दा को गरमा रहे हैं। साफ तौर पे इनका कहना है, और उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं था। एक विधायक भी हैं तो उनको प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, मगर वो सत्ता के नशे में चूर हैं और गाड़ी लगाकर डायरेक्ट तो माता तारा चंडी के दरबार में पहुंच जाते हैं, जहां पर हजारों की संख्या में भीड़ रहती है, और सारे भीड़ को चीरते हुए वो माँ तारा चंडी के मेन गेट पर जाकर माँ तारा चंडी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। और ये डंके के चोट पर कह रहे हैं कि मेरे द्वारा कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया गया, कोई जाति सूचक उनके बारे में कहा नहीं गया है। उनके माँ को मैं भी पैर छूकर प्रणाम कर आशीर्वाद देने का प्रयास किया हूं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।